ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कंपाउंड्स दिया है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, अल्कोहल, इधर मिथाइल सब्सटीट्यूएंट और क्लोरीन भी सब्सटीट्यूएंट के ही तरह ट्रीट करते हैं क्लोरीन को भी हम लोग। तो जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको लिस्ट पोजीशन देंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, जिसमें एक क्लोरीन और 2 मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है। तो जो सब्सटीट्यूएंट है उसको हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 4 पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आता है तो डैश आएगा, फिर डैश 2 और 3 दोनों पे मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन चेन में 5 है तो पेंटेन। फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है तो 1 ओल। पेंटेन का ई हटा देंगे क्योंकि जो आगे सफिक्स आ रहा है ओल, उसका फर्स्ट लेटर वोवेल है, इसलिए पेंटेन के ई को हम लोग रिमूव कर देंगे। सेकंड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो ईथर को भी हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे। तो देखो, लॉन्गेस्ट चेन इधर 2 का बन रहा है, इधर 3 का बन रहा है। तो जो प्रिंसिपल चेन लेंगे हम लोग 3 का लेंगे, 1 2 3। इधर से भी नंबरिंग करते तो 2 पे ही ईथर आता। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा 2 पे हमारा ये ग्रुप आ रहा है, तो इसमें इथाइल लगा है, इथाइल के साथ ओ लगा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो 2 पे आ गया इथॉक्सी। चेन जो है 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। ईथर का आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी अल्केन लिखते हैं। अब थर्ड जो है हमारा बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है। तो बेंजीन के साथ OH होता है तो फिनॉल होता है। ये जो OH ग्रुप है डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, इसीलिए इसे फिनॉल बोलेंगे। अब OH को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, तो नंबरिंग यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 पे हमारा सब्सटीट्यूएंट मिथाइल आ रहा है 2, तो 2,6 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, फिनोल। तो 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। अब फोर्थ जो है ये साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक नाइट्रो है एक ईथर है। नाइट्रो और ईथर में किसको प्रेफरेंस देंगे? तो नाइट्रो और ईथर किसी के लिए सफिक्स नहीं होता है, दोनों के लिए प्रीफिक्स होता है। तो दोनों हम लोग सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे दोनों को। तो देखो, ये इथॉक्सी है, ये नाइट्रो है, तो N से E अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। तो 1 पे हमारा इथॉक्सी आ गया, 1 इथॉक्सी। 2 पे नाइट्रो आ गया तो 2 नाइट्रो। 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम लोग आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो फर्स्ट है उसमें दिया है कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का मतलब है 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन होगा और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, यही है ब्यूटेनल। कैटेलाइटिक रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, PD, PT कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बनाएगा और H यहाँ, ये अल्कोहल बना लेगा, CH3 CH2 CH2। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक और आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये OH। तो अब ये अल्कोहल बन गया, तो नेम क्या होगा इसका, 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 ओल। इसमें भी ब्यूटेन का ई हटा देंगे क्योंकि आगे सफिक्स जो है वोवेल आ रहा है। अब इसका बी पार्ट देखो, बी में क्या बोल रहा है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन करेंगे वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है एसिडिक हाइड्रेशन करना है। तो एसिडिक हाइड्रेशन में अल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। तो वाटर का जो OH माइनस है इस कार्बन पे ऐड होगा और H इस कार्बन पे ऐड होगा। तो CH3 CH पे आ गया हमारा OH और यहाँ पे H ऐड हो गया तो CH3। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आईयूपीएसी नेम देखो, 1 2 3 कार्बन का चेन है, इसीलिए इसे बोलेंगे प्रोपेन। सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है तो 2 ओल, ठीक है।
अब थर्ड देखते हैं हम लोग सी पार्ट। सी पार्ट में हमारा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, कीटोन है एसीटोन, विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। एसीटोन क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे ही प्रोपेनोन भी बोलते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ड्राई ईथर लेंगे, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, O जाएगा Mg के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो CH3 C के साथ CH3, एक और CH3 आ गया और O माइनस के साथ आ जाएगा हमारा MgBr, जिसमें Mg पे प्लस चार्ज है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो एसिडिक मीडियम में, तो O के साथ क्या आएगा H प्लस, Mg के साथ OH, तो CH3C O के साथ H आ गया तो अल्कोहल बन गया CH3 CH3, और जो बाय प्रोडक्ट बना हमारा Mg के साथ एक OH आ जाएगा और Br पहले से प्रेजेंट है। तो इसका IPAC नेम अब लिखना है 1 2 3, 2 पे सब्सटीट्यूएंट मिथाइल आ गया, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो IPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है तो 2 ओल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया एंड मॉलिकुलर मास के। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिकुलर मास भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो पेंटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मिथेनॉल है। तो सब में एक ही ओल है, एक OH है, OH सबका कॉमन है। मिथेनॉल में एक ही कार्बन होगा तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा मिथेनॉल। मैं इसका नेम ही लिख देता हूँ, इसका नेम दिया है हमें मिथेनॉल। मिथेनॉल के बाद 2 कार्बन का इथेनॉल है, फिर इथेनॉल लिखेंगे। अब प्रोपेनॉल एक ही है तो इसके बाद प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेन 1 ओल ही है। प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल में 2 है, एक 1 है एक 2 है। 2 ब्यूटेनॉल का मतलब है इसमें क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, और ब्रांचिंग होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसीलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल से ज़्यादा होगा ब्यूटेन 1 ओल का, और ब्यूटेन 1 ओल के बाद पेंटेन 1 ओल एक ही है, कार्बन बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा पेंटेन 1 ओल। अब सेकेंड जो है हमारे पास, अब इसमें देखो ये पेंटेनॉल है, ये अल्कोहल है, ब्यूटेन है ये अल्केन है, पेंटेनल ये एल्डिहाइड हो गया, और इथॉक्सी इथेन ये ईथर हो गया। ठीक है, तो पेंटेनल सबसे कम जो है अल्केन का होगा। अब कार्बन भी इसमें सबसे कम है, देखो पेंटेनॉल में 5 कार्बन है, पेंटेनल में भी 5 कार्बन है। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी में 2 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, 4 कार्बन। ईथर में 4 कार्बन हो गया। एल्डिहाइड जो है हमारे 5 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन है। ठीक है, पेंटेनॉल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ब्यूटेन में जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और 4 कार्बन है तो सबसे कम जो है नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इथॉक्सी इथेन है, 4 कार्बन है लेकिन ईथर है तो ईथर में O होगा। इथॉक्सी इथेन क्या होगा, C2H5O C2H5। तो ये जो है पोलर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल ब्यूटेन के बाद हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। अब इसके बाद हमारा पेंटेनल और पेंटेनॉल है। पेंटेनल एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, O के साथ H नहीं है तो इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, और अल्कोहल OH है तो ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा पेंटेनॉल का होगा और उससे कम होगा हमारे पास पेंटेनल का। तो इसके बाद हमारा पेंटेनल होगा, पेंटेनल के बाद हो जाएगा पेंटेन 1 ओल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट है प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल क्या होगा, 3 कार्बन का चेन होगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, प्रोपेन 1 ओल, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ABCD करके अरेंज कर देंगे। सेकेंड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, फिनोल है तो बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, और 2,4,6 तीनों पोजीशन पे नाइट्रो, नाइट्रो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -M ग्रुप होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। 3 नाइट्रोफिनोल मतलब मेटा पोजीशन पे आ जाएगा NO2, 3 का मतलब मेटा पोजीशन हो गया। मेटा पे जो NO2 है मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव होता है तो -I इफेक्ट शो करेगा। ये A मान लिया, इसको B मान लो, इसको C मान लो। इसके बाद है 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, 3 और 5 दोनों मेटा पोजीशन ही हो जाएगा, ये हो गया थर्ड पोजीशन, और 5 ये भी हो गया मेटा पोजीशन, 3 और 5 दोनों मेटा हो गया, डाई हो गया नाइट्रो, मेटा डाइनाइट्रोफिनोल। इसके बाद है हमारे पास एक फिनोल दिया है, सिंपल सा फिनोल। ठीक है, एक फिनोल दिया है सिंपल सा, सी के बाद इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। 4 मिथाइल फिनोल, 4 मतलब पैरा पोजीशन हो गया, फिनोल के पैरा पोजीशन पे मिथाइल आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको एफ मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा जो फिनोल है उसका अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि फिनोल में जो है रेजोनेंस के कारण, जैसे ये रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो H+ ईजिली निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा रीजन है जो H+ देगा तो कंजुगेट बेस O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें O- रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा हमारे पास अल्कोहल का, नाम ही लिख देता हूँ, अल्कोहल हमारा ए में है तो सबसे कम ए का होगा। अब सारे फिनोल है तो फिनोल में देखो, अगर हमारे पास -I और -M ग्रुप हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। NO2 जो है -M ग्रुप है, ऑर्थो पे है, पैरा पे भी -M और मेटा पे भी -M होगा। ये जो है कौन सा ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, -M। ये मेटा पे है तो -M, ऑर्थो और पैरा पे -M होता है और मेटा पे -I होता है। ये मेटा पे है तो -I, ये भी -I, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। CH3 + M होता है ऑर्थो और पैरा पे, तो +M और +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, और -M और -I ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। +M +I घटाएगा तो इसके बाद +M जो है F में है तो F का हो जाएगा, F के बाद E का होगा क्योंकि इसमें कोई नहीं है, E से कम F का होगा क्योंकि इसमें +M है। अब इसके बाद -I लेते हैं, फिर -M लेंगे। तो -I वाला ग्रुप कौन कौन सा है पहले वो देखो। अब देखो जो B वाला है इसमें -M ग्रुप है, C वाले में एक -I है, D वाले में 2 -I है। तो -I और -M दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, लेकिन -M जो है स्ट्रॉन्गर होता है -I से तो -M ज़्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू -I, और -I ग्रुप जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसके बाद C का होगा क्योंकि इसमें एक ही -I है, फिर D का होगा क्योंकि इसमें 2 -I है, फिर B का होगा क्योंकि इसमें 3 -M ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला गया है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन जो है मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। 3 मिथाइल फिनोल क्या होगा, 3 मिथाइल फिनोल में बेंजीन रिंग के साथ तो OH ग्रुप होगा, ये फिनोल हो गया। 3 मतलब मेटा पोजीशन पे मिथाइल लगा है। अब इसका मोनोनाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 ग्रुप, मोनोनाइट्रेशन का मतलब है एक ही NO2 ग्रुप आएगा, और मोनोनाइट्रेशन हम लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लेंगे हम लोग CS2, अदरवाइज सारे पोजीशन पे चला जाएगा। तो जो हमारा NO2 ग्रुप है या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो ऑर्थो ये भी है और ये भी है तो दोनों पे नहीं आएगा, किसी एक ऑर्थो पे आएगा, तो इस ऑर्थो पे आएगा क्योंकि मोनोनाइट्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो NO2 यहाँ पे आएगा ऑर्थो पे, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे लगाएंगे। और क्या बनेगा, पैरा,
जिसमें पेरा विल बी ऑर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसमें मेजर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण। और जो पेरा वाला है वो माइनर हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट है हमारा, बी में है डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। सेम है, 3 मिथाइल फिनोल है तो बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आएगा। अब डाइनाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन का मतलब है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे। अच्छा, एक ही और, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे क्योंकि मोनो नाइट्रेशन बोल रहा है, तो डाइल्यूट लो, और सल्फ्यूरिक एसिड भी लेने की ज़रूरत नहीं है, डाइल्यूट HNO3 ले लो, HNO3 पहले से लिखा है तो मोनो नाइट्रेशन होगा। अब डाइनाइट्रेशन में डाइल्यूट लेंगे तो एक ही पोजीशन पे जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड ले लेंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OH जो है +M ग्रुप है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पोजीशन पे आएगा, 2 पोजीशन पे कौन कौन सा लेंगे, एक ऑर्थो और एक पेरा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा OH है और ये हमारा मिथाइल है, तो एक ऑर्थो ले लो, ये रहा हमारा NO2 और एक पेरा NO2, ये हो गया डाइनाइट्रेशन। तीसरा सी पार्ट में क्या बोल रहा है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट की बात कर रहा है, फिनाइल मिथेनोएट, तो OCOCH3। अब ये एस्टर बन गया, तो एस्टर में क्या होता है, देखो ये जो CO है इस तरह से होगा, तो इसका जो लोन पेयर है इधर भी डिलोकलाइज होगा रेजोनेंस के कारण, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रेशन से। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और ये बल्कि ग्रुप है इसलिए इस बार अब ऑर्थो पे नहीं आ पाएगा, जो NO2 ग्रुप है वो पेरा पे जाएगा, तो ये मोनोनाइट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, ये डाइनाइट्रेशन का होगा, ये भी मोनोनाइट्रेशन का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इसमें क्या किया, इथॉक्साइड लिया है और टर्सरी हेलाइड ले लिया है। टर्सरी हेलाइड के साथ अगर हम लोग सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं देगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। अगर इसी के साथ हम लोग सेम रिएक्शन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCH3 CH3 Cl, इसका एलिमिनेशन होगा, तो Cl यहाँ से निकलेगा, H ऊपर से या नीचे से कहीं से निकाल सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, एक मिथाइल है इधर ही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नेम 1 2 3, 2 पे आ गया मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये बनेगा लेकिन वेरी लेस अमाउंट में बनेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इसमें बोल रहा है, राइट इज सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है तो हमें हेलाइड टर्सरी नहीं ले सकते हैं, हमने लिमिटेशन पढ़ा था विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में, जो हेलाइड है वो टर्सरी नहीं होना चाहिए और हेलो बेंजीन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इथाइल है इसका हेलाइड ले लेंगे, C2H5Cl ले लेते हैं, और इसका अल्कोक्साइड ले लेंगे, फिर अब एलिमिनेशन नहीं होगा, CH3CH3O-। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन नहीं होगा, अब ये ईथर का फॉर्मेशन इजीली कर पाएगा, CH3CCH3CH3O के साथ आ जाएगा इथाइल और NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7th। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ HI के साथ। तो फर्स्ट जो है हमारा यही है, इसको HI के साथ हीट करेंगे, तो HI में क्या होता है, H पे प्लस I पे माइनस चार्ज होता है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से H प्लस पे अटैक करेगा और OH बनाएगा, तो जैसे ही लोन पेयर देगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो इधर भी प्राइमरी है इधर भी प्राइमरी है, तो कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, तो I माइनस अब अटैक करेगा SN2 रिएक्शन से, यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन से अटैक करेगा क्योंकि ये प्राइमरी है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो हमारा आयोडाइड बन जाएगा CH3CH2I
प्लस जो OH आएगा इस ग्रुप के साथ आ जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2OH और ये आयोडाइड बनाएगा इथाइल। अब देखो इसमें भी सेम O का जो लोन पेयर है H पे अटैक करेगा, H पे जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला जो है यहाँ पे टर्सरी है, तो जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाएगा जो I- के साथ हेलाइड बनाएगा, तो क्या बन गया इस बार CH3 CH2 CH2OH और जो ये टर्सरी है CH3 CH2 C के साथ CH3 CH3 ये कार्बोकेटाइन बनाएगा जो I- के साथ आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें भी OH अपना लोन पेयर H+ पे जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से I- निकलेगा। सेम केस यहाँ भी हो रहा था, यहाँ से I- निकलता, यहाँ पे भी I- निकल रहा था। ठीक है, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर OH बनाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन I- के साथ बेंजाइल आयोडाइड बनाएगा। मतलब ये एक बन जाएगा, मिथेनॉल नहीं है यहाँ पे, मिथेनॉल नहीं था क्वेश्चन में बेंजीन था। ये जो मिथाइल लिखा है इसके बदले हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग ही है। ठीक है, ये भी बेंजीन रिंग है, तो ये फिनॉल बन जाएगा हमारा और जो बेंजाइल है उसके साथ आयोडाइड आ जाएगा CH2I। अगर मिथाइल भी रहता तो भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो बेंजाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है।